هلا اجا الزعيم العظيم على دين مدفقة. لا 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 لا، الشعب يقول اني حاكم كريم. Hey yo, good morning hackwanas, Fazan back here with a new video. So guys, in this video we are discussing about HTML, जो कि मेरी सबसे पहली लैंग्वेज थी जो मैंने सीखी थी. So guys, before starting the video, make sure to hit the subscribe button of my channel. Just type Fazan Ali on YouTube. और जो पहला चैनल आएगा वो मेरा ही है, ठीक है. इसको जाके सब्सक्राइब करो. अगर आप नए हो तो यार क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली को ज्वाइन करो. कहाँ फालतू के यूट्यूब चैनल पे घुस रहे हो. सबसे मस्त चीज़ है और रियल टेक लाता हूँ, कोई फालतू की बकवास नहीं करता, ठीक है. और अगर आप नए हो हैकिंग फील्ड में और कुछ मतलब चाहते हो कि पीडीएफ्स और फ्री में कुछ सामान मिल जाए, तो मेरी एक वीडियो है ये रही, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एथिकल हैकिंग. तो यहाँ पे जाओ, इसमें लिंक दे रखा है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जितनी मर्जी पीडीएफ्स या जितना है सब कुछ आप मैंने बता रखा है, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो. और बाकी चैनल है, क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो. सो जैसा आपको सही लगे करें. सो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ HTML के बारे में. HTML देखो एक है स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. केस सेंसिटिव है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और वेब डेवलपमेंट की यूज़ होती है. ये समझ लो एक तरह का स्केलेटन है और हमें इसके ऊपर जो मास चढ़ाना होता है या फ्लैश चढ़ाना होता है या इसकी एक्टिविटी करानी होती है वो हम कराते हैं स्क्रिप्ट से, जावा स्क्रिप्ट से. एंड जो इसका लेआउट बनाना होता है वो होता है CSS से. तो बेसिकली अभी हम HTML सीखेंगे विद इन 15 मिनट्स, सो दैट इतनी जल्दी में मैं जितनी चीज़ सिखा सकता हूँ आपको सिखाऊंगा. सो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. तो इसके पहले सबसे पहले बता दूँ जो यूज़ होता है वो होता है एक तो नोटपैड से आप कर सकते हैं HTML की कोडिंग. सेकंड मैं यूज़ कर रहा हूँ HTML++, क्योंकि ये मतलब ये ना अपने आप ऑटो कंप्लीट सजेशन देता है. सो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और लिख भी लेता हूँ वैसे तो कभी कभी. सो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है. उसके बाद आज हम HTML के बारे में बात करेंगे. HTML क्या है. सबसे पहले HTML मैंने आपको बता दिया जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, वेब पेज के स्केलेटन डेवलप करने में, स्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आती है, ठीक है. सो उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ टैग्स, इसमें दो तरह के टैग्स होते हैं. एक तो होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी टैग. सो अब कंटेनर और एम्प्टी टैग में डिफरेंस क्या है. सो मैं अपना नोटपैड खोलता हूँ. अगर एक टैग जैसे है हेड, ये है आपका कंटेनर टैग, क्योंकि हमें इसको क्लोज करना पड़ता है बैकस्लैश डाल के हेड से, ठीक है. और एक है आपका टैग BR, ये ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है. ये टैग को आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है, बिना क्लोज करे भी सब जगह सही चलता है, ठीक है. सो ये होता है कंटेनर टैग, ये होता है आपका कंटेनर टैग जिसको हमें क्लोज करना पड़ता है. एंड ये होता है आपका एम्प्टी टैग, सो जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है. सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक HTML का पहला ये आज एक पेज भी बनाएंगे, बहुत सिंपल सा पेज, और कुछ चीज़ें भी सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ब्राउज़र को पता चले कि किस टाइप का वो है हमारा, किस टाइप का वेब पेज है. तो डॉक टाइप HTML. उसके बाद हम लिखते हैं HTML की ये शुरुआत होती है. उसके बाद हम लिखते हैं हेड मतलब क्या हमारा हेड होगा इसके हेड मतलब कि टाइटल में क्या चीज़ आएंगी. हेड के अंदर आता है टाइटल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल इसको हम अभी खाली छोड़ देंगे, ठीक है. टाइटल को क्लोज करना पड़ता है क्योंकि ये कंटेनर टैग है. टाइटल में भी हम डाल देते हैं 1 या फिर कुछ वर्ड डाल देते हैं फैज़ान HTML पेज, ठीक है. उसके बाद हमें हेड को क्लोज करना होता है, हेड क्लोज क्योंकि कंटेनर टैग है. उसके बाद हम खोलेंगे बॉडी, BODY, ये भी एक कंटेनर टैग है. और बॉडी में हम सिर्फ लिखेंगे बॉडी को, बस ऐसे ही रहने दो, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. इसके बाद बॉडी को कर देंगे क्लोज. उसके बाद लास्ट में कर देंगे HTML को क्लोज. तो ये आपका एक सिंपल सा वेब पेज बन जाएगा. तो इससे मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में हम जाएंगे एक नया फोल्डर. बेसिकली जब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक फ़ोल्डर के अंदर बनाएं, क्योंकि उसमें इमेज पोस्ट करना और ये सब करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है. तो अभी मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ. ओके, ये अभी ऐसे सेव नहीं हुआ. Ctrl+S दबाएंगे, फाइल सेव एज फैज़ान .htm के एक्सटेंशन से सेव करेंगे या फिर HTML, दोनों वर्क करेंगे. तो HTML से सेव कर दिया है.
सो यहाँ पे बन गई होगी ये रही फैज़ान। सो अभी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं डाला है। और ये होता है टाइटल, ये आपको दिख रहा है फैज़ान HTML पेज। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा, सपोज चेंज करते हैं इसे, चलो फैज़ान HTML पेज जरा डालता हूँ, फैज़ान सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब, इसको कर देते हैं Ctrl+S और हम ब्राउज़र में जाके इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश, तो ये चेंज हो जाएगा, फैज़ान सब्सक्राइब हो गया। तो ये होता है टाइटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा हेडिंग्स। इसमें होते हैं हेडिंग्स, कितनी तरह की होती है हेडिंग्स, मतलब इसके एक हेडिंग टैग होता है H1 करके। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब जो भी हमें सारा कंटेंट बनाना है ना, वो बॉडी के अंदर बनाना है, क्योंकि बॉडी इसका मेन पार्ट है। बाकी और कहीं जगह कुछ चेंज नहीं करना है, स्क्रिप्ट लगानी है, कुछ भी करना है तो सब बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा H1, ये होता है सबसे बड़ा साइज़ फैज़ान। इसको क्लोज करना पड़ेगा, कंटेनर टैग है, वरना जितना भी नीचे लिखे जाओगे सबके सब इसी फॉर्मेट में आता रहेगा, H1 में ही आएगा। तो कॉपी किया इसको, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, अब इसकी H2 उससे थोड़ा छोटा साइज़, H3 उससे और थोड़ा छोटा साइज़, एंड ये H7 तक H6 तक चलता है। ठीक है, सो ये ऐसा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं। BR टैग का काम होता है ब्रेक लाइन। ठीक है, जो कि एक लाइन ब्रेक देता है, नीचे से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करवाता है। जो हमारा नेक्स्ट ये कमांड है, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कराएगा। तो इसे कर देते हैं सेव और जाके हम अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि क्या आता है। रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, देखा ये H1, ये H1, ये H2, ये H3 और H7 तक ये छोटा होता जाएगा। सो ऐसे ये हेडिंग टैग, ये कंटेनर टैग होते हैं और हेडिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है H1, H2, H3, H4, H6, H7। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ। अगर आपको एक HTML पेज में पैराग्राफ लिखना है, सो हम यहाँ पे अब पैराग्राफ यूज़ करेंगे। सो पैराग्राफ के लिए होता है P टैग, P, और यहाँ पे लिख दो माई नेम इज़ फैज़ान एंड I am a coder। ठीक है, इसको सेव कर देंगे और P टैग को क्लोज भी कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। P टैग क्लोज, यहाँ पे पैराग्राफ हमारा क्लोज हो गया है। और अब जाएंगे ब्राउज़र पे और ब्राउज़र को कर देंगे रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए रिफ़्रेश, माई नेम इज़ फैज़ान एंड आई एम अ कोडर। अब इसका हमें साइज़ बढ़ाना है, सो अपनी हेडिंग वाला टैग यूज़ करेंगे, या फिर हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम HTML की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ H3 यूज़ करते हैं, H1 यूज़ कर लेते हैं और H1 को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अभी हम HTML की बात कर रहे हैं तो हम CSS की बात नहीं करेंगे इसमें। सो जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करते हैं, हो गया माई नेम इज़ फैज़ान एंड आई एम अ कोडर। ठीक है, ये हमारा बन रहा है और पैराग्राफ के लिए यही होता है। उसके बाद आप इसको अलाइन कर सकते हैं, P अलाइन ALIGN इज इक्वल्स टू डबल अपॉस्ट्रॉफी सेंटर CENTER, सेव इट एज, और जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, ऐसे कर देते हैं रिफ़्रेश, ये आ गया सेंटर में। ठीक है, ये हो गया सेंटर में। ऐसे आपको लेफ़्ट राइट कुछ भी अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टैग आता है लिंक का, कि अगर हम लिंक कोई बनाना चाहें कि क्लिक करते ही दूसरे पेज पे कनेक्ट हो जाए या फिर दूसरे वेबसाइट पे चला जाए, तो अब हम एक बार लिंक का भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। लिंक की बहुत ईजी कमांड है, A मतलब हाइपर लिंक और HREF हाइपर लिंक रेफरेंस। यहाँ पे डाल देते हैं HTTPS HTTPS। ओके, मैं भूल गया कैसे होता है, सिर्फ यही लिख देते हैं www.youtube.com/FaizanAliHackWines। एंड यहाँ पे हमें जो क्लिक करवाना है, क्लिक यहाँ पे मतलब जो लिख के आएगा क्लिक,
हेयर टू सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, और इसको लिंक को हमें क्लोज कर देना है \a से। इसमें क्लोज करते टाइम href नहीं आएगा। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश मारते हैं। सो देखो यहाँ पे ये आ गया, क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब। इसको क्लिक करते ही हमें यूट्यूब खुल जाना चाहिए। ओके, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम, सो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ट्राई करोगे, फॉर एग्जांपल रुको मैं एक यूट्यूब का लिंक ले लेता हूँ। अब ये सही लिंक है और ये जहाँ तक मुझे लगता है कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। ये देखो अब क्लिक करते ही यूट्यूब खुल गया। सो वो URL सही डालोगे तो सही काम करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिंक का। और टाइम कितना हुआ है हमारे पास, टाइम देख लेते हैं। सो दैट 15 मिनट्स के अंदर मुझे आपको सिखाना है, 5 मिनट और है। सो नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं क्या है, इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस के लिए बहुत सिंपल टैग है, वो है imgsrc इज इक्वल्स टू डबल apostrophe। इसमें URL का या फिर आपके डेस्कटॉप पे जो इमेज पड़ी उसका पाथ या फिर किसी और के URL का पाथ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज पड़ी है, इसमें मेरे पास ये इमेज पड़ी है जिसका नाम है फैज़ान अली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले तो इस फोल्डर के अंदर सेव करूँगा, सेव एज डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में आपको जाना है, चलो डेस्कटॉप में क्या करना, मैं यहीं से उठा के कर देता हूँ इसे कॉपी। ये फैज़ान को इसमें डाल देता हूँ, इसमें यहाँ से खोल लेता हूँ, सही चल रही है यहाँ पे। इसे अब नोटपैड में खोल लेता हूँ, एडिट विद नोटपैड ++। ठीक है, और यहाँ पे अब फिर से डाल देता हूँ imgsrc, और यहाँ पे हमें डालना है पाथ। तो सिर्फ अगर फोल्डर के अंदर है तो आप फैज़ान अली जो लिखना है वो लिख दो, जो नाम है, वरना आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, C:\user फैज़ान हैकवंस डेस्कटॉप समथिंग। ठीक है, अब देखते हैं इमेज आती है या नहीं, रिफ्रेश, और ये रही मेरी इमेज आ गई। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी इमेज आई है, आपको इतनी इमेज चाहिए नहीं। सो इसके लिए हमारे पास और भी एट्रीब्यूट है, विद इन बिल्ट है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जल्दी से एट्रीब्यूट चेंज करेंगे, वो है हाइट और विड्थ, HEIGHT इज इक्वल्स टू डबल कॉलन, उसके बाद 100% 100 डाल दो, या फिर और विथ WIDTH इज इक्वल्स टू 200। इसको कर दो सेव। ठीक है, और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश मारो, इमेज छोटी हो जाएगी। हो गई इमेज छोटी, तो इसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हो इसको। अब हमें इसको इमेज को नीचे लाना है, इमेज को नीचे लाना है तो वही सिंपल जो बताया था टैग, आपको BR टैग, BR सेव इट एज, मतलब सेव करो, फिर जाके रिफ़्रेश करो ब्राउज़र पे, तो ये उसके नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया यहाँ पे। सो ऐसे ही आपको करना है। और इसके लिए आपको एक एम्प्टी टैग है, आपको / वाला टैग क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम करेगा सही। उसके बाद आता है बटन। ठीक है, मिनट टाइम देखता हूँ फिर से। सो बटन समझाता हूँ। बटन क्या है, मतलब ये बेसिकली आप जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं बटन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे बटन, और इसका नाम दे देंगे सबमिट। इसको कर देंगे बटन को क्लोज, और फिर जाके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश मार देंगे। सो एक बटन बन के आ जाएगा, सबमिट आ गया। अभी इस पर कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इसके लिए, फंक्शन लगाने के लिए। बट हम एक और चीज़ कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो एक बार लिंक लगा के देखते हैं इसको लिंक लग रहा है या नहीं। ओके, और इसको बटन को हम डाल देंगे सब्सक्राइब हियर को हटा के यहाँ पे हम डाल देते हैं बटन। लेट्स सी काम करता है या नहीं।
बटन, सेव करेंगे, मारेंगे रिफ्रेश और लेट्स सी रिफ्रेश बटन, और ये काम कर रहा है। ऐसे आप बटन पे href लिंक डाल सकते हैं। क्लिक करते ही वो रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे। जैसे हमने यूट्यूब का लिंक डाल रखा है या किसी और का लिंक डालना है आपको, वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा बटन। और बटन का नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देते हैं हम SUPSCRIBE, सेव कर देते हैं इसको और रिफ़्रेश मारते हैं अपने ब्राउज़र को। रिफ़्रेश, सब्सक्राइब आ गया, क्लिक, यूट्यूब पे आ गया मेरा। तो यूट्यूब का लिंक भी दे सकते थे और जो मर्जी आप चाहे इससे कर सकते थे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर इसके आगे मैं और बताऊंगा, अभी देखो कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सब ऐड करूंगा, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, ब्लॉक, स्पैन एंड मोर चीज़ें। और एथिकल हैकिंग की वीडियोस चलती रहती हैं, हैकिंग की वीडियोस चलती रहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज बी अ हैक वाइनर, हेल्प ईच अदर, कम्युनिटी ग्रो करने में हेल्प करो। और इसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना, जितना अभी सिखाया है उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, सो दैट आप सीखते जाओ। अगर आप न्यू हो, मेरी ये पहली लैंग्वेज थी, मुझे इसको सीखने में बहुत मज़ा आया। और बेसिक सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अगर आप सीधा जंप करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आई नो ये ईजी चीज़ है, कोई नहीं, जिनको मेरे इस गुरु चैनल पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी सब कुछ सही है, मतलब वो भी कुछ सीख सकते हैं। कुछ 7th 6th 8th इनके भी बच्चे हैं जिनको ये HTML की बहुत ज़रूरत है, उनके क्लास में भी होता है या फिर कोर्स में भी होता है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ शेयर करो अपने, अगर आप छोटे भाई हैं या कोई भी है उनको शेयर करो, उनको अच्छे से समझ में आएगा। एंड हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करो। टिल देन टेक केयर, बी अ हैक माइनर गाइस, पीस।